हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कुम्हार प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 8 दिनों में 128 घड़ा बना सकता है। 9 दिनों में 180 घड़े बनाने के लिए कुम्हार को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। तो साथ ही इसको बनाएंगे हम लोग MDH घंटा और बटे में हो जाएगा वर्क। इसको बनाएंगे तो ऐसा कितना है, इनकी एक कुम्हार है जो कि 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 4 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 128 घड़ा बना सकता है। ठीक है, इनकी 128 घड़ा को ये बनाता है। तब पूछा यहाँ से कि 9 दिनों में, ठीक है, 180 घड़े तो बनाने का कार्य यानी कि यहाँ से हो जाएगा 180, और कितने दिनों में, इनके प्रतिदिन कितने घंटे काम करके। तो मान लेते कि वो कर रहा है 1 घंटे प्रतिदिन, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 9 दूनी 18, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 8 एकम 8, 4 और 6 48, और ये 4 चौके 16, और ये 4 5 20, यानी कि एक बराबर यहाँ से आ जाएगा 5 घंटा। यानी कि कुम्हार जो है वो 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 180 घड़ा को 9 दिनों में बना सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5 अनुपात 7 अनुपात 9 के अनुपात में है और कुल राशि 309 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे 50 पैसे, 25 पैसे और कितना है 10 पैसे। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा है, और इनका जो अनुपात दिया है यहाँ से सिक्कों का, वो कितना दिया है 5 अनुपात 7 अनुपात 9 दिया है। ठीक है, और टोटल कुल राशि कितना है, यहाँ से टोटल राशि जो है, टोटल राशि वो 309 रुपया है। ठीक है, तो इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा गुने का 100, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 30,900 पैसा। ठीक है, टोटल राशि है। तो यहाँ से कितना का टोटल हमारा राशि ये अनुपात में, तो ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 25 यानी कि 250 पैसा यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 25 साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 5 35, 7 14 3 17 के 175 पैसा, और ये 10 9 90 पैसा। तो अनुपात में कितना पैसा हो जाएगा, यहाँ से पैसा हो जाएगा अनुपात में ये 5, ठीक है, और ये 9 7 16, 16 और 5 21 के 1 हासिल 2 2 3 3 और 2 5 यानी कि 515 हो जाएगा पैसा। और इसी पैसा का मान कितना दिया है प्रश्न में, यह दिया है कि 30,900 रुपया है, सॉरी 900 पैसा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक का मान ये 30,900 पैसा और बॉटम में हो जाएगा 515 पैसा। ठीक है, यहाँ से 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 0 पचती आई 15। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 5 6 के 30। ठीक है, और ये 18 5 90, और यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 36 18 निकल कर जाएगा 60 बार में। ठीक है, यहाँ से एक का मान कितना गया, एक का मान यहाँ से आ गया 60। तब पूछा है किसका, पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 5 है। जैसे 5 के मान ज्ञात कर लेंगे तो 5 बराबर में हो जाएगा 60 इंटू का 5 यानी कि 5 6 के 30, ये 300 जो है वो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 60 केजी के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8 अनुपात 7 है। मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी होगी ताकि अनुपात यह जो है वो 5 अनुपात 4 हो जाए। ठीक है, जैसे टोटल मिश्रण कितना है, कॉपर और गोल्ड के यहाँ से मिश्रण जो है टोटल मिक्सचर यह है 60 केजी का, जिसमें कि इसका अनुपात कितना है, गोल्ड और कॉपर का यहाँ से अनुपात है 8 अनुपात 7। तो अनुपात में कितना जो हो जाएगा 8 7 15, यानी कि ये टोटल मिश्रण हो जाएगा हमारा आंसर अनुपात में 15, जो कि प्रश्न में कितना 60 केजी है। तो एक का मान 15 चौके 60, तो गोल्ड की मात्रा कितना हो जाएगा, ये 8 चौके 32 केजी, और कॉपर की मात्रा कितना हो जाएगा 7 चौक 28 केजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न में पूछा है कि मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी होगी, यानी कि मिश्रण में गोल्ड की मात्रा कितनी मिलानी होगी। तो पहले कितना है 32 है। ठीक है,
गोल्ड और कॉपर कितना है 28 है। तब बोल रहा है कि गोल्ड में कितनी मात्रा मिलानी होगी, तो मान वो मात्रा मिला रहा है 1 से, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, ये अनुपात हो जा रहा है गोल्ड और कॉपर का अनुपात 5:4 हो जा रहा है, यानी कि 5 और बटे में 4 हो जा रहा है। यहाँ से 7 चौक 28 और ये 7 5 35, यानी कि 32 प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा 35। इनके गोल्ड में जो मात्रा मिलाया जा रहा है वो मिलाया जा रहा है 35 माइनस का 32, यानी कि 3 kg के यहाँ से मिलाया जा रहा है गोल्ड में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक टंकी में 2 पाइप है, एक इसे 16 घंटे में पानी से भर सकता है और एक अन्य जो है वो इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा, जहाँ टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमको भरना है 4/5 ही भाग। जैसे पहले टंकी की टोटल क्षमता ज्ञात कर लेंगे, तो भरने वाला कितना है, यहाँ से एक पाइप जो है वो 16 घंटे में भर सकता है। तो मान लेते कि ये जो है वो भरने वाला है और ये भर रहा है 16 घंटे में, जबकि आगे है कि दूसरा जो अन्य पाइप है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते को बी पाइप है और ये खाली कर रहा है कितने घंटे में, ये 10 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो पहले टोटल टंकी की क्षमता ज्ञात कर लेंगे, तो 16 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, क्योंकि टोटल टंकी की क्षमता या टोटल वर्क हो जाएगा 80। जैसे 16 5 80 और ये 10 8 80। ठीक है, और आगे प्रश्न में दिया है कि कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा, जहाँ टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है, यानी कि टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है। तो कितना भरा हुआ है, इसका निकाल लेंगे 1/5, हो जाएगा 16 5 80, यानी कि भरा हुआ जो है टंकी पहले से वो 16 यूनिट भरा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो भरने वाला कितना क्षमता 5, जबकि खाली करने वाले की क्षमता है 8, और दोनों को जब एक साथ खोला जाएगा तो कितना हो जाएगा खाली करने के लिए, ये हो जाएगा ये 8 और 5, यानी कि 8 में से 5 जाएगा तो ये खाली करेगा प्रति घंटा 3 यूनिट खाली करेगा। क्योंकि यहाँ पर खाली है तो ये खाली कौन करेगा, जो पहले से भरा हुआ है उसी को खाली करेगा, क्योंकि जब दोनों को साथ में खोला जाएगा तो ये टंकी कभी भर में नहीं करेगा, जब भरेगा नहीं तो खाली क्या करेगा, तो जो पहले से भरा हुआ है उसी को तो खाली करेगा। यही पूछा है। तो यहाँ से 1 घंटे में कितना बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 बराबर में हो जाएगा 16, तो 1 बराबर में हो जाएगा 16/3, यानी कि ये टंकी जो भर जाएगा वो 15 1 33 के 9 33 के 9 कि 5-3 घंटे में टंकी खाली हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मनोज अपने कार्यालय 6 मिनट देर से पहुंचता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर वो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से उससे कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम लोग किस पर, यहाँ से दूरी बराबर में होता है वो सूत्र, दोनों चालों का गुणनफल। तो पहला चाल कितना है, ये 5 किलोमीटर और दूसरा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि दोनों चालों का गुणनफल हो जाएगा 5 गुने में 6 और बटे में हो जाएगा दोनों चालों का अंतर, तो 6 5 का अंतर 1 हो जाएगा। और यहाँ से कितना है टोटल टाइम यहाँ से दिया है कि वो जब 5 की स्पीड से चलता है तो 6 मिनट की देरी से पहुँचता है। ठीक है, 6 मिनट की देरी से पहुँचता है, और जबकि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुँच जाता है, ठीक है, 2 मिनट या पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टाइमों का अंतर तो कितना हो जाएगा, देरी और पहले, यानी कि जुड़ जाएगा अंतर में, तो 6 2 8 मिनट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 6 2 8 और बटे में हो जाएगा, ये मिनट है तो घंटा बदलने के लिए 60 से हमको भागा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जाएगा 6 5 30 दूनी 60 और 2 चौके 8, यानी कि उसके घर से कार्यालय की जो दूरी है वो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेंगे कि ये दुकानदार का जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपया, दुकानदार का जब क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य यहाँ से हो जाएगा 100 से 30% अधिक अंकित करता है, इनके 100 से 30 अधिक करता है, तो यहाँ से हो जाएगा 130। और आगे है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है,
डिस्काउंट कितना देता है, डिस्काउंट यहाँ देता है 130 पर 10% का छूट। तो 130 का अगर 10% निकालने के लिए यहाँ से एक अंक में दशमलव बैठा देंगे तो हमारा 10% निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.0, 13 रुपये के यहाँ से डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो बेच कितना हो रहा है, ये बेच रहा है, एसपी कर रहा है ये 13 और 7 20, 20 और 10 30। ठीक है, और ये एक 117 रुपये पे यह बेच रहा है। तो बोला है कि यहाँ से बोला है कि 6.5% का अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए उस अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। ठीक है, 6.5% अतिरिक्त लाभ पाने के लिए। तो कितना का बेच रहा है, 117 बेच रहा है, जबकि कितना में खरीदा था, ये खरीदा था 100 में। तो कितना का लाभ इसको हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है यहाँ से 17 रुपया का। ठीक है, और किससे हो रहा है, तो 100 से हो रहा है। तो बॉटम में हो जाएगा यहाँ से 100 और गुने का यहाँ से 100, यानी कि इसको लाभ हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट यह 17% का हो रहा है। लेकिन यहाँ से प्रश्न में दिया है कि 6.5% का अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए। ठीक है, 6.5% और अधिक लाभ करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 17.5%। तो 17 6 23.5%, यानी कि 100 का 123.5% के लिए इसको कितना छूट देना होगा। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसको बेचना हो कितना, 123.5 पर, जबकि अंकित मूल्य कितना अंकित करता है, 130 अंकित करता है। तो कितना का छूट अतिरिक्त देगा, ये हो जाएगा 130 में से 123.5 जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा पॉइंट का 5। ठीक है, और कितना हो जाएगा 24, 24 और 6 30 के 6.5 का, और किसे देना होगा इसको, तो ये 130 देना होगा, और गुने का हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो हटेगा, तो यहाँ से दशमलव भी हट जाएगा। तो यहाँ से 65 दूनी 130 और ये 2 5 10, यानी कि इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना होगा कितना का, इसको देना होगा 5% का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमन एक यात्रा को 7 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 24 की स्पीड से और दूसरे आधे भाग को 32 के स्पीड से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। ठीक है, जैसे मान लें कि यात्रा की कुल दूरी जो है वो है डी, टोटल दूरी वह डी है। तो बोला कि पहले आधे भाग को ये तय कर रहा है 24 के स्पीड से, और ये अमन जो है वो एक यात्रा को 7 घंटे में पूरा करता है। क्योंकि टोटल टाइम जो दिया है, टोटल टाइम वो यहाँ से दिया है 7 घंटे का। ठीक है, जबकि आधी दूरी को तय करे कितना में, आधे दूरी को तय कर रहा है 24 के स्पीड से, और फिर आधे दूरी को तय कर रहा है 32 के स्पीड से। ठीक है, जैसे टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। तो वहीं इसका टाइम निकाल दिए, तो इसका टोटल टाइम कितना दिया है, ये टोटल टाइम यहाँ से दिया कि ये है 7 घंटे का। तो यहाँ से हमारा जाएगा 24 ऊपर गुना हो जाएगा, और ये 32 भी 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि डी बट्टा में हो जाएगा 48 प्लस का डी बट्टा में 32 दूनी 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 64 बराबर में 7 घंटा। तो 48 से 64 का एल्सियम ले लेंगे, इसका एल्सियम हो जाएगा 192। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 चौक 32, यानी कि ये कर जाएगा 4 बार में। तो ये हो जाएगा 4D प्लस के 64 थी 192, यानी कि ये हो जाएगा 3D बराबर में 7। तब 4D प्लस का 3D 7D, यहाँ से कर जाएगा हमारा ये, यानी कि डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 192 किलोमीटर। और यही पूछा है कि टोटल दूरी कितना है, तो टोटल दूरी 192 किलोमीटर का है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर 369 और 35 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से दिया कि एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है, ये यहाँ से दिया है कि यह है 369 है, जबकि इसका अंतर कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ से अंतर दिया है वह 35 है। तो यहाँ से निकाल लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गलती क्वेश्चन दिया है, यहाँ से क्वेश्चन दिया है एलसीएम और एचसीएफ का अंतर वो यहाँ से दिया कि 351 है। ठीक है, यहाँ से केवल 35 नहीं है, यहाँ पर 351 है। यहाँ से हो जाएगा 351। सोल्यूशन अभी भी देखें हम यहाँ पर बुक में, जैसे 351 पर करके बनाया, जबकि प्रश्न में यहाँ से दिया है साफ साफ कि ये 35 है। यहाँ पर 351 पर बनाइएगा आप लोग। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 एलसीएम। ठीक है, तो 2 एलसीएम बराबर में हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8,
6 में से 5 जाएगा 1 यानी कि 18 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम हमारा आ जाएगा 9 दूनी 18। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ से हमारा आ जाएगा 369 माइनस का 9 यानी कि 360। यहाँ से हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो वैसे ही बना देंगे, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर में होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक तो संख्या 72 इंटू दूसरी संख्या का मान वो है 1 से, और ये हो जाएगा 9 इंटू का 360। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 8 72 और ये 8 चौके 32 4 और यह 8 5 40, यानी कि यहाँ से दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो हमारा 45 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इस हल को देखने के चलते हुआ यहाँ से है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में कुछ और दिया है तो आप लोग 351 पर रख के बनाइएगा, ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।